Hello everyone. Let's have a look at question of day number 40. A conducting light string S is wound on the rim of a metal ring of radius small r and mass capital M. This is a ring having a radius small r and mass M. The free end of the string is fixed to the ceiling. Okay, this is the metallic, or you can say conducting light string S, which is one end is fixed at the ceiling. A vertical infinite smooth conducting plane P is always tangent to the ring as shown in the figure. This is your plane which is infinite. Okay. And it is always tangent to this rim of the ring. हमेशा इस पे क्या है ये टेंजेंट, मतलब कि ये हमेशा सीधा डायरेक्ट ऐसे ही नीचे रोल करेगी. A uniform magnetic field B is applied perpendicular to the plane of the ring as shown. Obviously the ring is always inside the magnetic field, hence the magnetic field is also up to infinite length, क्योंकि आपकी जो रिंग है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है. The ring is always okay. The plane and the string are connected by a resistance R. When the ring is released, calculate the current in the resistance. Okay, current in the resistance, this is capital R, as a function of time and terminal velocity of the ring. तो ये कंडक्टिंग है. इसका कारण क्या है, क्यों कंडक्टिंग है ये? ताकि सर्किट पूरा हो सके और अब इसमें से जब भी करंट जाएगा वो ऐसे पास होगा. क्लियर? क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि रोटेशनल का कंसेप्ट भी डाल दिया है, टफ कर दिया है, पर बिल्कुल इजी है. आओ इसे फटाफट सोल्व करते हैं अगले 10 मिनट में. देखो, जो ये रिंग है आपकी ऑफ रेडियस r एंड मास m will be rolling downwards with the velocity v at say at any time t. तो इसकी velocity क्या है? v at any time t. तो क्या क्या और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पे? देखो, यहाँ तो टेंशन t होगा, है ना. नीचे क्या लगेगा? नीचे सर mg लगेगा. कोई और फोर्स? अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रोल कर रही है या मूव कर रही है, सो ऑब्वियसली एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. और इंड्यूस ईएमएफ होगा कितना? इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? आप बोलोगे सर इंड्यूस ईएमएफ सर रिंग के लिए तो नहीं पता मुझे, एक रॉड के लिए भले ही पता हो. तो आपने ना एक कंसेप्ट किया होगा एल इफेक्टिव लेंथ का. अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं. इससे पहले मैं लिखूं, आप एक बार वो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए. सेम मैग्नेटिज्म में आता है और सेम ही कंसेप्ट हम ईएमआई में यूज करते हैं. जैसे मैग्नेटिज्म में क्या है, सपोज करो कि ये आपकी कोई भी वायर है या रोड है जिसमें से करंट पास कर रहा है से आई, और इसकी लेंथ है डीएल. तो इस पे फोर्स कितना लगता है? और मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड है बी. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? सर आप बोलोगे एफ. चलो एफ, तो आप बोलोगे इस पे फोर्स लगा एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी. ये आपने किया है ना. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी. अब मैंने लेंथ डीएल लिया है तो आई डीएल क्रॉस बी. और डायरेक्शन क्या होगी? डीएल की डायरेक्शन करंट की ही होती है, बी अंदर की साइड है, तो किस तरफ आया फोर्स? साफ सी बात है, इस पे फोर्स इस तरफ आया है ना. अब देखो, बट व्हाट इफ सपोज आई टेक अ वायर लाइक दिस. ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो. करंट इसमें से ऐसे जा रहा है आई, and it is placed inside a magnetic field B. So what are we going to do? What I'll do is I'll take a small element of length dl and I will integrate it for the whole length, है ना. तो आप इसमें इसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स कितना आएगा? df मैग्नेटिक. आप बोलोगे सर करंट तो इसमें से आ ही गया, dl क्रॉस b. सही बात है, dl1 बोल देता हूं. ऐसे ही कोई एलिमेंट आप यहां लोगे, ऐसे ही कोई एलिमेंट आप यहां लोगे, ऐसे ही कोई एलिमेंट आप यहां लोगे, तो हर बार क्या आएगा? dl2 क्रॉस b एंड सो ऑन.
तो आपका एफ नेट कितना होगा सर? आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन कर दो इसका, आई डी एल वन क्रॉस बी प्लस आई डी एल टू क्रॉस बी एंड सो ऑन, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कॉमन डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस डी एल थ्री एंड सो ऑन क्रॉस बी, है ना? ये आपका एफ मैग्नेटिक आ गया नेट फोर्स। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब आप वेक्टर सम करोगे dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस dl4, है ना, जैसे ये आपका मान लो dl2 dl3 dl4, वेक्टर सम करोगे तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन, क्या ये एल इफेक्टिव के बराबर आएगा? है ना? तो इसका मतलब आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, वेयर एल इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि हम वेक्टर सम कर रहे हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और एक क्लोज फिगर के लिए शुड बी इक्वल टू एल इफेक्टिव, राइट? अब इधर देखो, जो आपकी ये रिंग है इसका एल इफेक्टिव कितना है? आपके लिए मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखो, ये आपकी रिंग, यहां है वायर, और ये है आपका प्लेन, राइट? ये है प्लेन। तो क्या ये है आपकी एल इफेक्टिव लेंथ? अब भाई ये मूव कर रही है ना वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एल इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? द डायमीटर ऑफ दिस रिंग। तो इसका मतलब क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा बी वी इंटू एल इफेक्टिव? बीवीएल होता है ना एक रोड के लिए, और एल इफेक्टिव यहाँ पे एक रोड का ही काम कर रही है। आपने रिंग को हटा के एक बेसिकली रोड लगा दी है, कितने लेंथ की? 2r लेंथ की, क्योंकि r इसका रेडियस है। वो ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे ये रिंग कर रही है। तो आप क्या लिखोगे? बी वी इंटू 2r इज द इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले के लिए भी एल इफेक्टिव, नीचे वाली हाफ रिंग के लिए भी एल इफेक्टिव, तो 2 बार एल इफेक्टिव यूज करना चाहिए था। नहीं नहीं, देखो, ऊपर वाली के लिए ये एल इफेक्टिव, सही बात है। इसका मतलब इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आया? सर आप बोलोगे बी वी इंटू 2r। नीचे वाले के लिए एल इफेक्टिव कितना? सर यही है एल इफेक्टिव नीचे वाले के लिए भी, जब आप इस सारे को इंटीग्रेट करोगे तो इसके लिए भी ई कितना आया? बी वी इंटू 2r। सही बात है, पर दोनों किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल में अगर मैं ऐसे आपको, ये दोनों किस में है? बोथ आर इन पैरेलल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए, अच्छा, इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं, v नीचे की तरफ है, b तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव। कितना आया? बी वी इंटू 2r। सेम नीचे भी कितना आया? बी वी इंटू 2r। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका ई इफेक्टिव कितना आएगा? बी वी इंटू 2r। क्लियर? पैरेलल में ईएमएफ सेम है तो क्या होगा? ई इफेक्टिव या ई नेट आपका कितना आएगा? बी वी इंटू 2r। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते हैं जब आप सेल पढ़ते हो, ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ते हो, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग में, वहां पढ़ते हैं हम, है ना? ओके, तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, इट इज लाइक दिस ओनली। इसको सिंपलेस्ट वे में मैं अगर दिखाऊं, इट इज अ रॉड ऑफ लेंथ 2r, राइट? एंड here is your plane P, here is your string S, बीच में इज द रेजिस्टेंस कैपिटल R, और इसमें बैटरी कैसी बनी? अब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अच्छा, वेट mg नीचे, टेंशन T ऊपर, इसकी वेलोसिटी भी किधर है? नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर की साइड,
तो आप आराम से V की तरफ थंब करेंगे, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द palm विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, और यू कैन से द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और इसका E कितना है, BV इंटू 2R। तो करंट आपका कैसे चलेगा सर, करंट चलेगा ऐसे, ग्रीन से दिखा दूं क्या, ये 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 और ए। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर्कुलर रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल एल इफेक्टिव की रॉड में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी लेंथ कितनी है 2R। तो आई कितना हुआ सर, E/R। ई की वैल्यू कितनी है, BV2R बाय कैपिटल R, है ना। तो ये आपकी करंट की वैल्यू आई एट एनी टाइम t है ये, ऑलराइट। क्योंकि v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, राइट, क्योंकि v मैंने किसी भी टाइम t पे माना है, तो I इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पहला पार्ट में आपको क्या कह रहा है, करंट इन द रेजिस्टेंस R एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। तो देखो आगे, अब बेसिकली होगा क्या, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ, कितना आई, एल इफेक्टिव कितना है 2R क्रॉस P, तो 2IRB, क्लियर। तो क्या बोलोगे आप, mg माइनस टी माइनस एफ मैग्नेटिक मस्ट बी इक्वल टू ma। नीचे एक्सेलरेशन इसकी क्या हो गई, क्या मान ली हमने एक्सेलरेशन नीचे, लीनियर एक्सेलरेशन ए। है ये रिंग, पर बिहेव कैसे कर रही है, रॉड की तरह। तो यहां से ए किसके बराबर आया, g माइनस टी बाई एम माइनस एफ मैग्नेटिक की वैल्यू रखो 2IRB डिवाइड बाय और m, क्लियर। आई की वैल्यू यहां रख दो, तो ए क्या आया, g माइनस टी बाई एम माइनस 2BV2R बाय कैपिटल R RB बाय M। ये तो आपकी पहली इक्वेशन। अब रियलिटी में तो क्या है, वहां पे रिंग है, और वो क्या कर रही है, रोल कर रही है। रोल कर रही है तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो देखो, या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे मान लूं अल्फा। तो व्हाट इज टॉर्क, आई अल्फा। टॉर्क कितना होगा सर, टॉर्क लगाने वाला केवल एक ही फोर्स है, वो है टेंशन टी, क्योंकि मैग्नेटिक भी ऊपर से पास, सेंटर से पास हो गया, और mg भी सेंटर पॉइंट O से पास हो गया, और मैं टॉर्क अबाउट O निकाल रहा हूं, क्लियर। तो क्या आया, T डॉट R मस्ट बी इक्वल टू क्या, mr², रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज mr² इनटू अल्फा। क्या हमें पता है A इज इक्वल टू R अल्फा फॉर प्योर रोलिंग। जब तक मेंशन ना हो प्योर रोलिंग का केस ही लेके चलेंगे। तो T mr², क्या इसकी जगह पे A/R लिख सकता हूं, ये देखो। तो T/M इज बेसिकली A, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको यहां पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आया, A, अच्छा T/M इज नथिंग बट A, उसको उधर लेके जाओगे तो 2A शुड बी इक्वल टू G माइनस 4B²R²V। अच्छा एलसीएम ले लें, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर दें, ठीक है। इसे सोल्व करना है बस, 2ln mgr मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, इससे पहले हम ऐसे कई सवाल कर चुके हैं। v एक तरफ रख लो, mgr कॉमन 1 माइनस e की पावर माइनस b² R² t बाय m
अच्छा छोटा आ रहा है, कैपिटल आ रहा है भाई, कैपिटल आर। ठीक है, ये कॉमन आ गया, डिवाइड बाय 4b² r² इज इक्वल टू v। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। क्या इसको, अच्छा इसको है ना नेमिंग कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या ये v इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो वी विल गेट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और वो हम निकाल चुके हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो ये आपके ए पार्ट का आंसर। व्हाट अबाउट बी पार्ट, क्या टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है उसने, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रिंग। एक समय ऐसे आएगा जिसमें एफ मैग्नेटिक और टी की वैल्यू mg को बैलेंस कर देगी, हेंस एट दैट पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस v is maximum and it is known as terminal velocity, and this terminal velocity will be achieved at t is equal to infinite after a very 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 long time, है ना। तो t is equal to infinite पुट कर दें इक्वेशन में, तो v t कितना आया, mgr/4b² r², 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, दिस इज नथिंग बट 0। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आई आपकी, mgr/b², ये बी पार्ट का आंसर। ऑलराइट, so I will see you again tomorrow with another good question. Till then, take care, keep practicing, and thank you so much for watching me.